की तारीख में हम फॉलो कर रहे हैं हाँ। और चाहते हैं कि हमारी मार्केट्स भी उतनी वेल रेगुलेटेड बने। हाँ। वहां किसी भी व्यक्ति को किसी से प्रॉब्लम होती है, डेवलपर से या किसी ऐसी बॉडी से जहां से वो प्लॉट या फ्लैट ले रहा है, तो वहां उसके पास राइट है कंप्लेंट करने का, फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लेंट होती है और उसका रिड्रेसल मिलता है। मेरे हिसाब से वो प्रोसेस जो हिंदुस्तान की शुरू हो गया है और वो होना चाहिए। भी तो यहाँ पर ये है ना देश में कि प्राधिकरण अगर कोई उस डेवलपमेंट अथॉरिटी है वो बिल्डर पे एक्शन लेगी तो बिल्डर सारे ग्रुप बना के दूसरे स्टेट में चले जाएंगे। नहीं, तो इससे लोग एक्शन नहीं लेते। इसमें एक चीज मैं डिफर करना चाहूंगा कि आपने ये कहा कि अगर प्राधिकरण जो है एक्शन लेगी तो बिल्डर दूसरे एरिया में चले जाएंगे। उसका जवाब मैं देना चाहूंगा। इट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन। सबसे पहले तो मैंने कहा यूनिफाइड अथॉरिटी होनी चाहिए। अब यूनिफाइड अथॉरिटी होनी चाहिए सेंट्रल लेवल पे। तो आज अगर कोई बॉडी उसके अगेंस्ट एक्शन लेती है रेगुलेटर, और अगर वो बैन कर दिया जाता है, तो इंडिया के अंदर आज की तारीख में जैसे सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, कोई अगर प्रमोटर इशू लाना चाहता है, गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडी बनाना चाह रही। पिछले 5 साल से आप देख रहे हो कैबिनेट इस बारी भी नया बिल लॉन्च करा गया, उसमें कुछ नई बातें जोड़ी गई, लेकिन फिर भी वो अभी भी पेंडिंग पड़ा है। उसका रीजन बताता हूँ। उसका रीजन बिल्कुल रीजन क्या है, उस पे बात करेंगे, सौरभ उस पे बात करेंगे और नए बिल की भी बात करेंगे। कैबिनेट में जा रहा है, किस तरह से पास होगा, प्रोसेस बड़ा लंबा है, उस पर भी चर्चा करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। Hey, this place is reserved. You Indians need to know your place. I'm sorry. This award is for one of the most talented musicians in the world. The emerging musician of the future. हम हिंदुस्तानियों को अपनी जगह अच्छी तरह मालूम है, मगर दुनिया जरा देर से पहचानती है। द वर्ल्ड इज आवर प्लेस। जिस तरफ उठे नजर जीत है हमारी। कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम इंडिया। मुंह में रजनीगंधा, कदमों में दुनिया। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रॉपर्टी एक्सपर्ट। अब उन प्रॉपर्टी एजेंट और ब्रोकर्स की खैर नहीं जो कि अनऑर्गेनाइज्ड हैं। इनकी वजह से बायर्स को काफी दिक्कतें उठानी पड़ती हैं। बायर्स को लगातार धोखा मिलता रहता है, जिनको अब रेगुलेटर के तहत लाने की तैयारी की जा रही है। अब उन रियल एस्टेट एजेंट्स एंड ब्रोकर्स की खैर नहीं जो बिना रजिस्ट्रेशन के काम कर रहे हैं। सरकार रियल एस्टेट रेगुलेटरी बिल में एक और चैप्टर ऐड करने की सोच रही है, जिसके तहत ब्रोकर्स को अब जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। अक्सर आपको प्रॉपर्टी एजेंट और ब्रोकर से दो चार होना पड़ता है, जो कि आए दिन आपको चूना भी लगाते रहते हैं। लेकिन अब इन लोगों के ऊपर भी नजर रखने की तैयारियां की जा रही हैं। सरकार ने अनऑर्गेनाइज्ड प्रॉपर्टी एजेंट्स और ब्रोकर्स को प्रपोज्ड रियल एस्टेट रेगुलेटर बिल के तहत लाने की योजना बनाई है। इससे वैध रजिस्ट्रेशन के बगैर ऑपरेट करने वाले और बायर्स के साथ धोखाधड़ी करने वाले एजेंट्स और ब्रोकर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इतना ही नहीं, उन्हें जेल भी भेजा जा सकता है। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट बिल में रियल एस्टेट एजेंटों पर एक चैप्टर और जोड़ा गया है, जिसमें जानबूझकर नियमों का उल्लंघन करने या फिर कोई गंभीर मामला सामने आने पर जेल वाले क्लॉज का इस्तेमाल किया जाएगा। हालांकि रियल एस्टेट से जुड़ी संस्थाओं ने इस बिल को काफी कठोर भी बताया है। इसके बावजूद जेल वाले क्लॉज को बनाए रखा गया है। कंज्यूमर फोरम्स,
बिल्डर एसोसिएशंस और राज्य सरकारों के साथ कई दौर की बातचीत के बाद बिल तैयार हो गया है। इस बिल को लॉ मिनिस्ट्री ने मंजूरी दे दी है और अब ये बिल कैबिनेट में भेजे जाने की तैयारी है। भारत में प्रॉपर्टी एजेंट्स के रेगुलेशन के लिए कोई कानून नहीं है। कोई भी शख्स प्रॉपर्टी ब्रोकर का काम कर सकता है। ज्यादातर एजेंट्स अनरेगुलेटेड हैं और स्थायी ऑफिस से ऑपरेट करते हैं। कुछ होम बायर्स के छोटी रियल एस्टेट एजेंसियों से ठगे जाने की खबरें सामने आई हैं। ये एजेंसियां उन्हें रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स, प्राइसिंग और सेलर्स के बारे में गलत जानकारियां देती हैं। बिल में रियल एस्टेट सेक्टर के लिए रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाने का प्रस्ताव है। अथॉरिटी कंज्यूमर इंटरेस्ट की सुरक्षा के साथ ही प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन में पारदर्शिता सुनिश्चित करेगी। ऐसा कहा जा रहा है कि रेगुलेटर से ट्रांसपेरेंसी आने की उम्मीद है। सरकार अब अनऑर्गेनाइज्ड रियल एस्टेट एजेंट्स एंड ब्रोकर्स को प्रपोज रियल एस्टेट रेगुलेटरी बिल के तहत लाने की योजना बना रही है। इसमें वैध रजिस्ट्रेशन के बिना बायर्स के साथ धोखाधड़ी करने वाले एजेंट्स पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस बिल को कैबिनेट से मंजूरी के लिए भेज दिया गया है। आकाश जी के पास सबसे पहले चलेंगे। आकाश जी, अगर ये बिल पास हो जाता है तो कहीं ना कहीं ब्रोकर्स और एजेंट से आम आदमी को राहत मिल जाएगी। बिल्कुल, और मेरे हिसाब से जल्द बिल पास होना चाहिए। और बिल में ना सिर्फ ये होना चाहिए कि अगर कोई ब्रोकर धोखाधड़ी करता है तो उसके लिए क्या पेनल्टी है। मेरे हिसाब से तो पेनल्टी ऐसी होनी चाहिए कि लाइसेंस उसका कैंसिलेशन तक की पेनल्टी हो, उसके अगेंस्ट फाइनेंशियल पेनल्टीज हो। और इसमें बेसिक जो है ब्रोकर्स के लिए एजुकेशन और सर्टिफिकेशन भी जरूरी हो। आज की तारीख में बहुत से अगर रियल एस्टेट ब्रोकर से बात की जाती है तो कुछ ऐसे रियल एस्टेट ब्रोकर्स भी हैं जो 5 साल 10 साल से काम कर रहे हैं, बट उनको बेसिक जो लीगल टर्म्स हैं रियल एस्टेट की उसके बारे में भी नॉलेज नहीं है। मेयरली एक बैठे हुए हैं कि आपने किसी भी चीज को मार्केट करना, ठीक है, कुछ रियल एस्टेट एजेंट्स ऐसे हैं जो नॉलेज के साथ बैठे हुए हैं, जिनके पास प्रोफेशनल्स है, बट कुछ आपको ऐसे भी मिल जाएंगे जिनको ये तक नहीं पता कि लीज में आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं या प्रॉपर्टी आपके नाम पे फ्री होल्ड ट्रांसफर हो रही है। दोनों इसके अंदर क्या डिफरेंस है, जो आपका रेंट एग्रीमेंट है उसमें क्या होना चाहिए, जो आपका सेल परचेज एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट टू सेल और सेल एग्रीमेंट में क्या डिफरेंस है। तो मेरे हिसाब से सबसे पहली रिक्वायरमेंट इसमें यह होनी चाहिए सर्टिफिकेशन टेस्ट, ताकि बेसिक लॉ की और बेसिक सिस्टम्स की नॉलेज हो जो भी आदमी सेल कर रहा है। उसके बाद रियल एस्टेट एजेंट किस तरीके से एडवर्टाइज कर सकता है उसके ऊपर भी रेगुलेशन हो। वो कहां तक एडवर्टाइज कर सकता है, ताकि आज बायर को क्लैरिटी हो कि जो एडवर्टीजमेंट है वो किसी बिल्डर की है या एजेंट की। मेरे को तो कई बार ये नहीं समझ आता कि एडवर्टीजमेंट जो है बिल्डर की है या किसी एजेंट या थर्ड पार्टी की है। और उसके बाद अगर वो कोई गड़बड़ करता है तो उसके लिए पीनल प्रोविजन क्लियरली ट्रांसपेरेंटली मेंशन होनी चाहिए। बिल्कुल, सौरभ के पास चलेंगे। सौरभ, कई केसेस ऐसा आपके सामने आए होंगे, कई लोग आपको ऐसे मिले होंगे, बायर्स मिले होंगे जिनको काफी धोखाधड़ी का सामना करना पड़ता होगा। बहुत सारे अनरजिस्टर्ड एनसीआर में ब्रोकर्स काम कर रहे हैं। ब्रोकर्स का मैं आपको बता दूं, लोग ब्रोकर्स से बुकिंग इसलिए कराते हैं या फ्लैट इसलिए खरीदते हैं, प्लॉट इसलिए कि सर्विसेज उन्हें अच्छी मिल सके। उन्हें एक सजेशन देने वाला, उन्हें गाइड करने वाला होना चाहिए वहां पर। लेकिन उस चीज की डेफिनेशन ही बदल गई है यहाँ पर। सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग ये रह चुकी है। अगर कोई बायर किसी ब्रोकर के थ्रू, बिल्कुल, जो मतलब पार्टनर है, चैनल पार्टनर और पार्टनर है ब्रोकर, बिल्कुल सर, उससे बुकिंग कराता है, वो सिर्फ इसलिए ही कराता है कि अगर कहा जाए, बिल्कुल सर, अब कहा जाए कि सुविधाओं के चक्कर में लोग ब्रोकर्स और एजेंट के पास जाते हैं तो गलत नहीं होगा। बिल्कुल, सर्विस के बेस पे कि उन्हें ना भाग दौड़ी करनी पड़े, बिल्कुल, उसके लिए टर्म्स कंडीशन ऐसी ना डाले जो हमें नहीं पता। बिल्कुल सौरभ, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आकाश जी, आप स्टूडियो में, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही साथ संजीव जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्रॉपर्टी एक्सपर्ट में आज के लिए बस इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी है। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं कानपुर की प्रिंटिंग प्रेस में आग लगी है। पंचकी इंडस्ट्रियल एरिया में है ये प्रिंटिंग प्रेस, जहां पर आग लगी है। समाचार प्लस एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। रविवार होने की वजह से प्रिंटिंग प्रेस बंद थी और मौके पर 5 दमकल की गाड़ियां पहुंची हुई है। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका है। कानपुर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर प्रिंटिंग प्रेस में आग लगी। हालांकि रविवार का दिन था तो कोई उस प्रिंटिंग प्रेस में मौजूद नहीं था और बंद था वो। इस वजह से
थोड़ी राहत की बात है, लेकिन आग इतनी भयानक थी कि 5 दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचनी पड़ी और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका है। समाचार प्लस एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कानपुर की, जहां पर प्रिंटिंग प्रेस में आग लगने की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कानपुर की तस्वीरें हैं ये। आग कितनी भयानक थी, तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। प्रिंटिंग प्रेस में आग लगी और समाचार प्लस एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कानपुर की। जब आग लगी थी उस वक्त किस तरह की भयानक तस्वीर देखने को मिल रही थी वो हम आपको दिखा रहे हैं। 5 दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और तब कहीं जाकर आग पर काबू पाया जा सका। फिलहाल समाचार प्लस एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कानपुर की, जहां पर एक प्रिंटिंग प्रेस में आग लगी है और उसी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कानपुर से समाचार प्लस एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक प्रिंटिंग प्रेस में आग लगी है। पनकी इंडस्ट्रियल एरिया है जहां पर यह प्रिंटिंग प्रेस थी और रविवार होने की वजह से प्रिंटिंग प्रेस बंद थी। इस वजह से थोड़ी राहत की बात थी, अंदर कोई भी नहीं था, लेकिन 5 दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और उसके बाद आग पर काबू पाया जा सका। समाचार प्लस एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो कानपुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रिंटिंग प्रेस में आग लगने की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कानपुर की तस्वीर, समाचार प्लस एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पनकी इंडस्ट्रियल एरिया है जहां पर यह प्रिंटिंग प्रेस थी और रविवार होने की वजह से प्रिंटिंग प्रेस बंद थी और मौके पर 5 दमकल की गाड़ियां बुलानी पड़ी, तब कहीं जाकर आग पर काबू पाया जा सका है। समाचार प्लस एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कानपुर की, जहां पर एक प्रिंटिंग प्रेस में आग लगी और उसके बाद क्या कुछ हालात थे, क्या कुछ तस्वीर देखने को मिली, वो हम आपको दिखा रहे हैं। समाचार प्लस एक्सक्लूसिव तस्वीरें। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। 5 गाड़ियां दमकल की बुलाई गई। आग पर काबू पाने के लिए काफी देर तक मशक्कत करनी पड़ी। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। तो समाचार प्लस एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं कानपुर की, जहां पर एक प्रिंटिंग प्रेस में आग लगी है और काफी देर तक मशक्कत करनी पड़ी आग पर काबू पाने के लिए। 5 दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची, तब कहीं जाकर आग पर काबू पाया जा सका है। पनकी इंडस्ट्रियल एरिया जहां पर यह आग लगी है। संडे का दिन था, रविवार का दिन था, इस वजह से प्रिंटिंग प्रेस बंद थी और ये थोड़ी सी रात की बात थी, अंदर कोई था नहीं प्रिंटिंग प्रेस बंद होने की वजह से। फिलहाल आग कितनी भयानक थी आप तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। 5 दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची, तब कहीं जाकर आग पर काबू पाया जा सका। समाचार प्लस एक्सक्लूसिव तस्वीरें कानपुर की हम आपको दिखा रहे हैं। एक प्रिंटिंग प्रेस में आग लगने की तस्वीरें हैं ये। कानपुर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर भयानक आग लग गई और 5 गाड़ियां बुलानी पड़ी दमकल की। उसके बाद कहीं जाकर काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका है। पनकी इंडस्ट्रियल एरिया है जहां पर यह आग लगी है। समाचार प्लस एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कानपुर की। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची दमकल की और उसके बाद काफी देर तक मशक्कत करनी पड़ी आग पर काबू पाने के लिए। पनकी इंडस्ट्रियल एरिया जहां पर यह आग लगी है। समाचार प्लस एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं आग लगने की, कानपुर की तस्वीरें। कानपुर के पनकी इंडस्ट्रियल एरिया में प्रिंटिंग प्रेस में लगी आग। फायर ब्रिगेड ने काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। लखनऊ में सपा कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान मंच पर ही सो गए सांसद भगवती सिंह। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे थे सांसद महोदय। हरिद्वार में बीजेपी विधायक की दबंगई। गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई के प्रबंधक के साथ की गाली गलौज। सीवर के काम को लेकर भड़के विधायक।
मुरादाबाद में दुष्कर्म के शिकार नाबालिग छात्र ने लगाई फांसी। पूर्व सैनिक ने धोखे से घर में बुलाकर किया था कुकर्म। वारदात की बात से सदमे में था छात्र। बहराइच से समाजवादी पार्टी के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने खुद ही खोली अपनी पोल। कहा, मैं गांधी नहीं गुंडा हूं। सांसद के खिलाफ 40 से ज्यादा मुकदमे दर्ज। गोरखपुर में दिमागी बुखार ने ली